नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव्स मतलब कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए उसको भी हम देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि इफ अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन two variables x and y in the form x is a function of t and y is also a function of t is said to be parametric form where t is a parameter। अब समझने के लिए क्या है, देखिए मतलब कि तुम्हारे पास दो वेरिएबल है। देखो इन दोनों वेरिएबल को क्या कोई एक दूसरा वेरिएबल तीसरा मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स को कोई एक तीसरा वेरिएबल थर्ड वेरिएबल क्या करेगा, वो रिलेट करेगा इन दोनों के बीच में। देखो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, x और y के बीच में क्या कॉमन है, t कॉमन है ना, वही। तो मतलब कि इन दोनों को रिलेट करने वाला कौन है, टी पैरामीटर, उसको बोलते हैं। जो रिलेट करता है वेरिएबल उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो ये दोनों फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में वो दोनों फंक्शंस। अब जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन ऑफ टी एक्स फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो वाई क्या होना चाहिए, वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा हमारे लिए, पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, उतना ही, मतलब कि एक थर्ड वेरिएबल जो है इन दोनों को रिलेट करवा रहे हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के रिलेशन जो बताने वाला है वो है थर्ड वेरिएबल। वो कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, ये डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हो, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ये दोनों है, और पैरामीटर क्या है, इन दोनों का जो थर्ड वेरिएबल जो रिलेट करने वाला होता है वो होता है पैरामीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को रिलेट करने वाला पैरामीटर कौन है, a नहीं है, कौन है, थीटा है। ये समझिए, देखो x और y जो है किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वो तुम्हें समझना है। जब भी एक आएगा तुम्हारे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है, तो लिख भी सकते हो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इस, देखो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब कि यहाँ पे पैरामीटर कौन है, थीटा हमारा पैरामीटर है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, अब देखो x को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फंक्शन के रेस्पेक्ट में। क्या है फंक्शन, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है वैसे ही रख दीजिए। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा डाल दीजिए और माइनस साइन जो है वो आगे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो अब मैं डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल, नहीं डी वाई बाई क्या निकालना पड़ेगा, डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो अभी मुझे चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाला जाए, सिंपल सी बात है, तुम क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो पहले हमने क्या किया था, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि चेन रूल सब में क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसलिए करेंगे, देखिए सपोज मान लीजिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। देखो इससे तो ये इक्वल नहीं होगा, देखो यही बात समझ में आनी चाहिए, इक्वल नहीं है। तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे। तो मतलब कि ऊपर कौन कौन आना चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तभी ये डी थीटा कैंसिल होके तुम्हें क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स पहले ऊपर लिखना। ठीक है, ए कॉस थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ए कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, कॉस थीटा बाई, देखो ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन तो बचा रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा और आंसर होगा हमारा कॉट थीटा। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y क्या है हमारे लिए, at पावर 4। अब देखो ये x क्या किसका फंक्शन है, x हमारे पास किसका फंक्शन है, x फंक्शन है t का इधर, और y किसका फंक्शन है, वो भी t का फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो पहली बात है। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे,
एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, टी है, ए नहीं है, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो 2a जो है कांस्टेंट है, वो लिख दीजिए 2a इनटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2t, है ना, ये तो पता होगा, दैट इज इक्वल टू 4at, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स नहीं dt लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, t है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, t पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, t पावर 4 माइनस 1 3, ठीक है, सिंपल सी बात। अब तुम इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a पावर 3। अब देखो अभी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, dy बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx बाई डी टी से, तो क्या हो जाएगा, पहले ये लिखना 480 क्यूब डिवाइडेड बाई 480। अब देखो क्या क्या कैंसिल, 4a कैंसिल, t पावर ये 1 है, कैंसिल हो जाएगा, t पावर ये क्या हो जाएगा आंसर, t पावर 2, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, बट यहाँ पे कांस्टेंट b आ जाता है, और ये दोनों क्या है, cos थीटा ठीक है। अब ये x किसका फंक्शन है, x हमारे पास फंक्शन है थीटा का, y हमारे पास फंक्शन है किसका, थीटा का। अब करना क्या होता है, dx बाई डी थीटा निकालना है, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है, लिख दिया। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स के लिए क्या करोगे, b cos थीटा है, dy बाई डी एक्स नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, d थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बार मिस्टेक हो जाता है, dy बाई डी एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारे पास थीटा है, लास्ट में तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे। अब देखो b तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, फाइनल स्टेप dy बाई डी एक्स निकालोगे, जो कि है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो पहले dy बाई डी थीटा लिखना, माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास b बाई a, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।